नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का वीडियो है और देखिए गांव देहातों में कैसे सुबह सुबह ही ये सारे काम लग जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ का माहौल और यहाँ पर ट्रैक्टर में भरी जा रही है खाद, जो साल भर तक गोबर की जो खाद इकट्ठी होती है ना, वो भरी जा रही है। और अब तो बारिश लगने ही वाली है कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, तो ये सारे काम तो चालू रहते ही हैं। और ये खाद जाएगी खेतों में, तो वही थोड़ी सी क्लिप बना ली थी यहाँ की ही मैंने, और मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और बारिश के पहले ही सारी खाद खेतों में डाल दी जाती है और ये सारे काम तो अब शुरू होंगे ही। और ये देखिए आज हमारी चांदनी हरा चारा मिला है, इसको तो खा रही है बड़े शौक से। और मैं इसको बांध कर आई थी और कक्का जी ने पीछे के दरवाजे से जाके इसको छोड़ दिया था। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था ये। यहाँ पर ये रात को मैंने जो कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े उठा रही थी और कक्का जी कर रहे हैं ब्रश। कक्का जी भी उठ चुके हैं। और आज हुआ ये था कि मैं उठी सुबह 5 बजे और सुबह जब मैं उठी थी तो बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। और जो ये पलंग रखा था ना, मैं आज ये पलंग बिछा के सो गई, तो नींद मेरी थोड़ी लेट खुली। लगभग 7 बज गया था जब मैं उठी, तो मैंने कहा चलो आज का तो सारा काम लेट हो जाएगा, पर काम लेट नहीं हुआ, सारा काम जल्दी हो गया। और ये देखिए कक्का जी के आते ही कक्का जी के सारे मित्र पहुंच गए हैं घर। अब घर में काफ़ी चहल पहल है और मोहल्ले में भी काफ़ी चहल पहल है। मैंने बताया था ना आपसे कि कक्का जी आए हैं, कक्का जी के साथ सभी लोग आ गए हैं। अब घर में भी और मोहल्ले में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और बताइए, बुजुर्गों को तो ऐसा माहौल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि भाई कोई ना कोई बैठा रहे, कोई ना कोई आता जाता रहे। तो जो जहाँ रहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। और देख सकते हैं आप कितने लोग बैठे हुए थे कक्का जी के साथ में। और ये है बीच वाला कमरा, देखिए ये स्थिति है अभी घर की, क्योंकि लगातार मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैं काम भी थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि तबीयत सच में अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर मेरा काम बैंड हो जाएगा। और अभी तो मुझे अब स्वास्थ्य सही रखना ही होगा, क्योंकि अभी तक तो ठीक था, जो बनता था खा लेते थे। पर अब कक्का जी आ गए हैं तो कक्का जी का विशेष ध्यान रखना होगा। और ये देखिए बिल्ली को कैसे अपने बच्चे को खिला रही है, तो वही थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली थी। वहाँ मुझे बैठना था तो ये बैठ गई थी अपने बच्चे को लेके। और ये सारा सामान जो मैंने सुखा के रखा था, धीरे धीरे सारा स्टोरेज कर लें, क्योंकि कुछ समय के बाद लगने वाली है बारिश और बारिश में सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अब बस यही काम है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं सुखा कर रख दूँगी, ताकि दोबारा से मुझे सब ना निकालना पड़े। और वैसे भी बारिश में तो ये सारी चीज़ ख़राब हो ही जाएंगी अगर थोड़ी भी सीलन होगी तो। हम लोगों के घर गृहस्थी में यही काम लगे रहते हैं, बस पूरे टाइम रखना, सुखाना, रखना, यही काम चलता रहता है। ये मेरे साथ बस नहीं है, सभी के साथ में है। और ये वही बरनी है अचार वाली, इसे मैंने धुल लिया था। और ये इस बार इस बरनी में मैं अचार नहीं रखूँगी, क्योंकि पिछले बार मैंने इस बरनी में अचार रखा था और ध्यान नहीं दिया, इसका ढक्कन जो है हल्का सा टूटा हुआ है। तो अब इसे मैं कोई भी ड्राई चीज़ इसी तरह से स्टोरेज कर लिया करूँगी। और छोले बहुत सारे हैं, आपने देखा भी था। और ये सारा सामान मैं करूँगी स्टोरेज। और उसके बाद में मैं यहाँ कर लूँगी कमरे की सिर्फ लिपाई करूँगी, चूने से पुताई कहीं नहीं कर रही हूँ अभी मैं, सिर्फ धीरे धीरे एक एक कमरे की लिपाई कर रही हूँ। और खाना आज मैंने बहुत जल्दी बना लिया, सुबह ही मैंने खाना बना के रख दिया फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नहाने के बाद खाना बनाओ तो फिर से दोबारा पसीने से नहा लेती हूँ। इसलिए आज मैंने खाना पहले ही बना लिया था। और ये सारा काम करके मुझे जाना है बगल वाली बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज है एकादशी, आज भीमसेन एकादशी है। और बड़ी मम्मी की आज हो रही है एकादशी का उद्यापन हो रहा है, तो मैं जाऊंगी बड़ी मम्मी के यहाँ। वहाँ पर भी सभी लोग आ गए हैं, जेठानी जेठ वगैरह सब हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। भैया आके बुला गए हैं, तो पहले थोड़ा सा ये काम निपटा लेते हैं, इसके बाद चलेंगे बड़ी मम्मी के यहाँ। आप लोग को भी लेके चलूँगी मैं। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ के, होली के टाइम के, बरसी के टाइम के सारे वीडियोज़ मैंने बनाए थे। तो चलिए ये सारा काम निपटा लेते हैं और ये बिस्तर समेट के रख दूँगी मैं। और उसके बाद ये कुछ कपड़े थे कक्का जी के, जो कक्का जी के बैग से निकले थे, इनको मैं रख दूँगी अलमारी में। और बहुत ज़्यादा धूल होती है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ धूल के साथ साथ अभी हवा भी बहुत चल रही है, तो वो तो होगी ही। और एक भाई साहब है, प्रदीप भाई साहब, उनका चैनल है, CG छत्तीसगढ़ के हैं वो। तो उन्होंने कल मेरे से कहा कि आप भी घर बनवा लीजिए। तो भाई साहब बहुत जल्दी ही घर बनेगा, पर फिर भी घर बनने में लगभग 1 से 1.5 साल लग ही जाएगा। तब तक तो यही घर है, इसे ही व्यवस्थित रखना पड़ेगा, जहाँ रहो वहीं उसी को व्यवस्थित करके रखो। तो घर बनने में तो टाइम है। वैसे तो मेरे घर
घर जो है 2 साल पहले ही मेरे घर की भूमि पूजन वगैरह सब हो गई थी, पर कुछ ना कुछ परेशानी आती गई जिसकी वजह से घर नहीं बन पा रहा था। कहीं कोविड का दूसरी लहर आ गई, फिर मेरी सास भी एक्सपायर हो गई। तो जब कोई एक्सपायर हो जाता हमारे यहाँ तो साल भर तक कोई शुभ काम नहीं करते हैं। अब देखते हैं अब कब से बनेगा घर, सामान वगैरह तो आने लगा है, अब जब से शुरू हो। और ये देखिए इतना कचरा निकला है यहाँ से, और ये कचरा इसलिए भी निकला है कि कूलर में पानी भरा था ना, तो कूलर से पानी बह गया और देखिए यहाँ पर इस तरह से ये गीला था, उसकी मिट्टी भी निकली है, इस वजह से इतना सारा कचरा निकला वहाँ से। और मैं यहाँ कर दूँगी इसकी लिपाई। और मेरी एक सिस्टर हैं कुलपोहरा की, संगीता सिस्टर, उनका भी अपना चैनल है और वो महोबा डिस्ट्रिक्ट की हैं, और उनने कल या परसों के दिन एक वीडियो एडिट किया था बागेश्वर धाम का। तो वो बागेश्वर धाम गई हुई थी, तो हमारे यहाँ से भी मैंने उनको बताया था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम जाते हैं और सच में बहुत सिद्ध स्थान है। हमारे यहाँ एक मेरे साथ में मतलब पढ़ते थे और हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हैं, उपाध्याय हैं वो, तो उनके छोटे भाई को शायद उसकी दोनों किडनी और लीवर सिरोसिस करके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब डॉक्टरों ने उसको मना ही कर दिया था, पूरे भारत में उसका ट्रीटमेंट हुआ था, चेन्नई, मुंबई और जहाँ जहाँ हैदराबाद, पर डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं होगा। पर वो ईश्वर की कृपा थी, बागेश्वर महाराज की कृपा थी कि वो बागेश्वर धाम गया और वो एकदम ठीक हो गया वो लड़का, और आज बढ़िया अपने परिवार के साथ रह रहा है, अपना काम धंधा देख रहा है। मतलब ईश्वर की साक्षात ही कृपा उस पर हुई है और वो एकदम ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा था सिस्टर, बहुत अच्छा स्थान है और मन तो बहुत है जाने का, पर पता नहीं, कहते हैं ना जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी काम नहीं होता। अब जब ईश्वर की कृपा होगी तो ज़रूर जाएंगे। और यहाँ देखिए पूरे कमरे की लिपाई कर ली, और लीपने बस से कमरा कितना साफ़ दिखने लगा है। और इस समय पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, आपको कईयों बार बता चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा पानी 1-2 दिन स्टोरेज करूँगी, उसके बाद ये डबल बेड की शीट वगैरह जो है उनको धोना है। तो जब पानी हो तो ये सब धो। और देखिए हमारे बड़े बड़े ससुर जी आपसे हाय कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं कक्का जी, और 1-2 लोग आ गए थे, बैठे हुए थे। और घर से मैं नहा धोकर तैयार होकर मैं आ गई थी बड़ी मम्मी के यहाँ। तो ये देखो ये हमारी देवरानी है, इससे भी आप लोग कई बार मिल चुके हैं, ये आम का पना बना रही है। और ये जेठानी जी हैं, आटा गूँथ रही पूड़ी के लिए। और मैं आ गई थी यहाँ जहाँ बड़ी मम्मी पूजा कर रही थी। पूजा वगैरह तो हो चुकी, कथा भी हो चुकी है, आरती हो रही थी, और यहाँ थे बड़े भैया, तो मैं करने लगी थी यहाँ पूजा। जीजा जी हमारे नंदोई जी ने कराई है पूजा, तो मैंने कहा चलो अक्षर वगैरह तो छिटक देते हैं, पूजा करने के बाद चलेंगे अंदर। और एकादशी का बड़ा महत्व होता है, जो एकादशी व्रत रहते हैं, एकादशी समझते होंगे, उनको बहुत वो जानते होंगे कि एकादशी का बहुत महत्व होता है। और ये देखिए यहाँ मैं लगा रही थी सिंदूर, अब आगे जगह नहीं थी इसलिए यशी ने पीछे से ही वीडियो बना ली थी, थोड़ी सी क्लिप। और यहाँ पर इसके बाद मैं, मेरी दीदी खड़ी हुई थी, मेरी ननंद, तो मैं इनके पैर पढ़ लूँगी और उसके बाद चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ जेठ वगैरह खड़े थे, मेरे भैया वगैरह खड़े थे, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है, आप लोग मिल चुके हैं। और बन रहा है पना, और ये देखिए पूरे मोहल्ले में चहल पहल का माहौल है, कक्का जी के साथ मोहल्ले की रौनक आ गई है, सब लोग आ चुके हैं। इतने दिन तक हम लोग बिल्कुल यहाँ पर पागलों जैसे रह रहे थे, सिर्फ मैं और यशी बर थे। और यहाँ बन रही थी सेवई की खीर, तो वही दीदी ने बोला कि देख लो, तो वही मैं देख रही थी, ये देखिए। तो आइए आप लोग भी शामिल होइए हमारे घर के कार्यक्रम में। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मुझे दे रहे हैं उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मुझे देते रहिए। और यहाँ पर अभी रोटी बेल रहे हैं, रोटी बेलने के बाद बनेगी यहाँ पर पूड़ी। और बच्चों का तो काम शुरू हो गया है, इन लोगों का तो यही काम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो सारे बच्चे हैं, मेरी देवरानी जेठानी हैं, ये सब बहुत खुश रहती हैं। और इन लोग खुद मुझे बोलती हैं आओ यहाँ का वीडियो बना लो, यहाँ का ये डालो, और बहुत अच्छा सपोर्ट करती है ये फैमिली मेरा। और ये देखिए ये है रुद्र, इसको तो कई बार देखा, और ये पंचामृत दे रहा था कि खुद पी रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ सबको मिल रहा पंचामृत, और ये प्रसाद तो ज़रूर लेना चाहिए एकादशी का। और हम लोगों ने भी प्रसाद ले लिया है, इसके बाद करेंगे हम लोग अब दूसरा काम। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।